फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु इंस्टीट्यूट के द्वारा जो डेली फुल लेंथ जीएस टेस्ट निकाला गया फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स के लिए, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 26 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं, ये आपको हेल्पफुल लग रही हैं, तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं टेस्ट नंबर 26। पहला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, अकबर द्वितीय। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, 10 दिसंबर को। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो आंसर हो जाएगा बी, रामानंद। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, परामर्शदासी अधिकार। स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा सी, गेहूं के लिए। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, 1887 ईस्वी में। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है? तो 7 का आंसर हो जाएगा ए, पाटलिपुत्र। अगला देखते हैं, भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा डी, फेल्ड्सपार। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, बारामूला किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, झेलम। जंग का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा सी, जलयोजित फेरिक ऑक्साइड। अगला देखते हैं, ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? तो आंसर हो जाएगा ए, CO। अगला देखते हैं, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 12 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में कौन गैर नवीकरणीय पूर्ण चक्रण स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा बी, लोहा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ए, NaHCO3। निम्नलिखित में कौन सी नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी, जलोढ़ पंख। कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा ए, बॉक्साइट। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से जो है नमी प्राप्त करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, कैस्पियन सागर। सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, इथाइल अल्कोहल। जठर रस का pH मान क्या होता है? 20 का आंसर हो जाएगा ए, 2। सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है? 21 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, चतुष्फलकीय। अगला देखते हैं, चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? 22 का आंसर हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय। निम्नलिखित में से सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा कौन सा है? तो 23 का आंसर हो जाएगा ए, सल्फा ड्रग। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ लचीला है? तो 24 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, स्टील। निम्नलिखित में किसकी तरंग दर सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा ए, एक्स किरण की। किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संगठनात्मक नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, एकीकृत न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, 42वें संविधान संशोधन। अगला लौड़िया आर्यराज क्या है? तो 30 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, स्तंभ लेख। कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है? ए, बायोप्सी। अगला देखते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जीप अर्थात गुरुत्वजनित त्वरण का मान क्या होगा? 32 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, बढ़ जाता है। अगला देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए, सूर्य प्रकाश। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? 34 का आंसर हो जाएगा बी, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, हिमाचल प्रदेश। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, 22 भाषाओं को।
भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ए असम। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा सी सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला देखते हैं, वृहद ट्रंक मार्ग ग्रेट ट्रंक रोड निम्न में से किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ए सड़क परिवहन। मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है? तो आंसर हो जाएगा ए हिमालय सिंह कौनसम हिमालय सिंह। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो 41 का आंसर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश। भारत में इनमें से किस सार्क सेंटर की स्थापना की गई है? तो 42 का आंसर हो जाएगा डी सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आंसर हो जाएगा ए पोलावरम। किस दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए किसी दल को जो है विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो आंसर हो जाएगा ए 10%। नपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? जम्मू कश्मीर। कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो 46 का आंसर हो जाएगा डी सर्वोच्च न्यायालय। लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर हो जाएगा ए 15। तुर्कान चहलगानी को किसने समाप्त किया था? तो आंसर हो जाएगा बी बलबन। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 49 का आंसर हो जाएगा बी मौत की सजा को माफ कर सकते हैं। यह कथन जो है गलत है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए उपाध्यक्ष को। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो 51 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी ध्रुवीकरण। निम्नलिखित में किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो आंसर हो जाएगा डी गुर्जरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री को आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम का। इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए 53 का आंसर हो जाएगा ए गति का जड़त्व। यहाँ गलत दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ए गति का जड़त्व। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो 54 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी स्वर्ण रेखा। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? तो 55 का आंसर हो जाएगा डी अनुच्छेद 228। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंसर हो जाएगा सी दृष्टिपटल। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करते हैं? तो 57 का आंसर हो जाएगा बी पत्तियों में। भाई पूषम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो आंसर हो जाएगा ए अमाशय से। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा सी लेटेराइट मिट्टी। अगला देखते हैं, कांवरताल झील कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा बी बिहार में। तत्कार किस नृत्य का रूप है? तो आंसर हो जाएगा ए कथक। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर हो जाएगा सी न्यूयॉर्क। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाले कंप्यूटर वायरस है? तो 64 का आंसर हो जाएगा ए सी ब्रेन। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है चिप। ग्राफीन होता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा बी कार्बन का नैनो प्रतिरूप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी आर्किमिडीज। अगला है सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। तो 68 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए रिएक्टर स्केल, भूकंप की तीव्रता, ब्यूफोर्ट स्केल, हवा की गति, केल्विन स्केल, परम ताप और मिलीबार स्केल दाब। 3 4 2 1। अगला देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब हमेशा डैश होते हैं? तो 69 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए आभासी और सीधे। वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजु रेखन के लिए उपयुक्त होता है क्या कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा 70 का बी सोनार। किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? तो आंसर हो जाएगा ए पिंड के द्रव्य पर।
तृतीय पोषण स्तर के तहत शामिल किए जाते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी प्राथमिक मांसाहारी। सुएज नहर निर्माण के पूर्व निम्नलिखित में कौन एक बहुत महत्वपूर्ण सामुद्रिक जलमार्ग था? तो आंसर हो जाएगा सी केप सामुद्रिक जलमार्ग त्रिगुट समझौते में शामिल है। तो आंसर हो जाएगा बी जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा बी 14 जुलाई। गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक। निम्नलिखित में कौन सामाजिकरण के साधन नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी पुलिस जो है नहीं है। अगला, किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई थी? तो 78 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी लखनऊ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित है? तो 79 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी 1 और 3 चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी और खेरा सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला देखते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है या आपको अच्छी, और हाँ अगर हमारी वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो 80 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी जमींदार। अगला देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो 81 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी समाचार पत्रों पर प्रतिबंध समाप्त चार्ल्स मेटकॉफ। प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड ऑकलैंड। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड डलहौजी। 4231। अगला देखते हैं, इंटरपोलर्स थे? तो 82 का हमारा आंसर हो जाएगा ए अनाधिकृत व्यापारियों के रूप में सामुद्रिक लुटेरे। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ? तो 83 का आंसर हो जाएगा ए ग्रांड डफ। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फिडे किस खेल से संबंधित है? तो 84 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी शतरंज। भारत के राष्ट्र ध्वज के मध्य में बने जो धर्म चक्र है उसका रंग क्या है? तो 85 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा, तो 85 में जो आंसर है वो हो गया सी गहरा नीला। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र बिना तार का है? तो 86 का जो आंसर हो जाएगा, तो 86 का जो हमारा आंसर है डी सितार। अगला देखते हैं, फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा सी 7.32 मीटर। भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा ए सेवा क्षेत्र। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है? तो 89 का आंसर हो जाएगा, तो 89 का हमारा आंसर हो जाएगा ए गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना आयोग का सृजन किया गया था? तो 90 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें 91 का आंसर हो जाएगा सी निजी क्षेत्र को विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है एवं उन्हें मजबूत बनाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की परिसंपत्तियों को बेचा जाता है एवं निजी क्षेत्र के हाथ में प्रबंधन हस्तांतरण किया जाता है। M1 में शामिल है? तो 92 का आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। जनता के पास की कुल करेंसी मात्रा, सभी वर्ग के नोट एवं सिक्के, बैंक के मांग, जमा राशि तथा भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है? तो 93 का आंसर हो जाएगा सी सेवाओं द्वारा। भारत में गन्ना की खेती एक उदाहरण है रोपण कृषि की। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। अभी दूसरे समिति का संबंध है? तो 96 का हमारा आंसर हो जाएगा बी लघु उद्योग से। हिमालयन भालू तथा विशाल पांडा किन जनजातियों का उदाहरण है? किन जातियों का उदाहरण है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी सुमेर जातियाँ। अगला देखते हैं, बिहार एवं उड़ीसा का विभाजन हुआ? 98 का आंसर हो जाएगा बी 1936 में। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक और सांस्कृतिक
गरिमा खंडित हुई, तो आंसर हो जाएगा सी, मध्यकाल में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी एक रिक्वेस्ट होगी क्या कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।